ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कहा जाता है हर चीज में कल्याण है, और जिसने इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लिया उसके जीवन में कुछ अकल्याण हो ही नहीं सकता। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब फिर वही बात कहेंगे जो हमने इसके पहले कही थी। उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, और अगर हम हर चीज में कल्याण देखने की आदत डाल लेते हैं तो अपने ऑटोमेटिकली, वो साइंस भी कहता है, जो विचार आप क्रिएट करते हैं वही आपके पास लौट के आते हैं। उसी प्रकार का वायुमंडल, उसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। तो हमारी स्थिति से परिस्थिति बनती है। अगर आप हर चीज में कल्याण देखेंगे तो आपके साथ कल्याण ही होगा। आप सबने अकबर बीरबल की बात सुनी होगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बीरबल अकबर के अष्ट रत्नों में से एक रत्न थे। बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे। अकबर रोज शिकार खेलने जाते, बीरबल को साथ लेके जाते थे। कई सालों से उनका ये सिलसिला चल रहा था। एक दिन अकबर महाराज सुबह सुबह अपनी बंदूक ठीक कर रहे थे। ठीक करते करते उनकी बंदूक में अंगूठा चला गया और अंगूठा कट गया। उन्होंने बीरबल को आते देखा और दिखाया, बीरबल देखो मेरा अंगूठा कट गया। काफी खून बह रहा था। बीरबल ने कहा, महाराज जो होता है अच्छा होता है। अकबर महाराज को बहुत गुस्सा आ गया। मेरा अंगूठा कटा, इतना खून बह रहा, मेरे से सिंपैथी होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छा होता है। का ये राजद्रोही है, इसको जेल में डाल दो। गुस्सा आ गया। सैनिकों ने पकड़ा और बीरबल को ले जाके जेल में डाल दिया। अकबर महाराज की तो रोज की रूटीन थी शिकार करने जाना। आज अकेले शिकार करने चले गए। शिकार करने का शिकार तो नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, पूरा दोपहरिया बीत गई, शाम हो गई और तब तक शिकार नहीं मिला। शिकार नहीं मिला, लेकिन खुद राजा शिकार हो गए। यानी वहां के जंगली लोगों ने अकबर महाराज को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उस दिन उस जंगल के देवी का बहुत बड़ा त्योहार था, और उस जंगल की प्रथा थी कि साल में एक बार देवी को एक इंसान की उस दिन बलि चढ़ाते थे। और वो सुबह से इंसान को ढूंढ रहे थे, कोई मिले, और अकबर महाराज मिल गए और उनको ले जाके अपने पंडित को दे दिया। ये हट्टा कट्टा अच्छा व्यक्ति मिल गया, इसकी बलि चढ़ा दो, देवी खुश हो जाएगी। पंडित ने बलि चढ़ाने के पहले नहलाया धुलाया जाता है। राजा को नहलाया धुलाया गया। पूरे शरीर में चंदन लगाया जा रहा था। जहाँ चंदन लगाते लगाते देखा तो अंगूठे पे कपड़ा बंधा हुआ था, पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी खोल के देखी तो अंगूठा तो कटा हुआ था। ये देखते हुए पंडित ने कहा, अरे अरे ये तो अंग भंग है, टूटी फूटी चीज देवी को नहीं चढ़ सकती, इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, देवी कुद्र हो जाएगी, इसे छोड़ दो। अकबर महाराज को छोड़ दिया गया, क्योंकि बहुत रात्रि हो चुकी थी, जंगल में भटक चुके थे, रात्रि जंगल में ही बिताई। सुबह ढूंढते ढूंढते अपने महल पहुंचे। महल पहुंचे नहाए धोए, वैसे ही बीरबल को जेल से निकाल के बुलाया और रात की सारी बात जो हुई थी कल की, वो सारी बात बीरबल को सुनाई। क्योंकि और कोई दोस्त तो था नहीं, और हर किसी को ऐसी बात बता भी नहीं सकते थे। बीरबल ने सब सुना। कहा, महाराज जो होता है अच्छा होता है। कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? जब मेरा अंगूठा कटा तब भी तुमने कहा जो होता है अच्छा होता है। मैं बच के आ गया, चलो इसमें तो अच्छा हुआ, मेरी जान बच गई। लेकिन 24 घंटे से तुम जेल में सड़ रहे थे, इसमें क्या अच्छा हुआ? क्योंकि जब तुमको सिपाही पकड़ के ले जा रहे थे तब भी तुमने कहा था जो होता है अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, महाराज इसमें भी बहुत अच्छा हुआ। रोज मैं आपके साथ शिकार करने जाता था, आपका तो अंगूठा कटा था इसीलिए बच गए, मेरा तो कुछ नहीं कटा था। अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जाती। जान बचे लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। इसमें भी कल्याण था, मेरा जेल में रहना ही। अगर बीरबल के जैसे हमारी सोच भी हो जाए, नहीं तो वो सोचता मैं इतना चतुर, इतना बुद्धिमान,
मेरी इस छोटी सी बात का अर्थ महाराज ने नहीं लगाया और मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन वो समझदार थे कि हम सब समझदार नहीं बन सकते। जो भी घटना हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अकारण इस दुनिया में कुछ नहीं होता। या तो हमने कुछ ऐसा करके आए हैं या तो भविष्य में उनके साथ ऐसा कुछ होगा। लेकिन हम कौन होते हैं किसी चीज का फैसला लेने वाला? वो सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर बैठा है। हमारा उसके ऊपर निश्चय, उसके ऊपर विश्वास पूरा होना चाहिए। हम देखेंगे कि अकल्याण भी कल्याण में बदल जाता है। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है लेकिन बाद में पता चलती है कि उसके पीछे हमारे कितना बड़ा कल्याण था। तो आप सबसे यही कहेंगे कि जीवन में कभी भी कोई भी बात, कोई भी सीन, कितनी भी नकारात्मक हो, अपने भी आपको ठुकरा रहे हो, कोई आपने गलती नहीं की फिर भी आप पे दोष लगा रहे हो, आपकी बदनामी कर रहे हो, फिर भी आप उनके लिए सोचिए कि भगवान देख रहा है, इसमें भी मेरा कुछ कल्याण है, इससे बड़ा कुछ बुरा होने वाला था, इन्होंने मुझे सचेत कर दिया। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई बीमार होता है, वो आपकी सारी बातें पूछता है, बचपन से आज तक क्या क्या हुआ सारा बता, और फिर आपकी ही बातों से वो मतलब निकालता है कि इनकी लाइफ में कौन सी बात टच हो गई है, हार्ट में लग गई है, एक मनोग्रंथि बन गई है, फिर वो उसको खोलने की कोशिश करता है। यानी आप अपनी ही बात सब बताते हैं और आपकी बात सुन के ही वो आपको ठीक करता है। सामने वाला तो आपकी बात नहीं जान के भी थोड़ी सी बात करके आपको सुधार रहा है, आपका कहीं ना कहीं उपचार कर रहा है, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं धन्यवाद अदा करें और हर चीज़ में सोचें कि जो हो रहा है उसके पीछे कल्याण है। कहीं आपकी हानि हो गई है, नुकसान हो गया है, किसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन वो नुकसान नहीं, वो कोई ना कोई हमारे जन्म का हिसाब किताब था, वो चुकता हो रहा है। अगर इस प्रकार के आप विचार रखेंगे तो देखिएगा, हमेशा कहिए जो होता है अच्छा होता है, हर चीज में कल्याण है। और कुछ समय के लिए शांत बैठ जाइए, परमात्मा से कहिए तू देख रहा है, और वो परमात्मा थोड़ी देर में, जब आपका मन शांत हो जाएगा, थोड़ी देर या थोड़े दिनों में, तो आपको खुद अनुभव होगा कि सही में इस घटना के पीछे मेरा इतना बड़ा कल्याण था। या तो वो घटना आपको अनुभवी बना के जाएगी, जीवन में दोबारा आप वैसी गलती नहीं करेंगे। उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से आप कहीं ना कहीं जान जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति भी जीवन में आ सकती, यानी वो आपकी शिक्षक बन के आई, आपका बुरा करने नहीं आई। आशा है आप जरूर इससे शिक्षा लेंगे और अपने जीवन में हर चीज़ के लिए कहेंगे जो होता है अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। नमस्कार, ओम शांति।